रॉ एजेंट कैसे बनते हैं? विश्व के लगभग सभी देशों ने अपने देश की सुरक्षा करने के लिए बहुत ही कड़े इंतजाम कर रखे हैं। इसके साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी देशों की अपनी एक खुफिया एजेंसी, सीक्रेट एजेंसी होती है। उन्हीं खुफिया एजेंसी से देश से जुड़ी गुप्त जानकारियों को देश से बाहर जाने से रोका जाता है और दूसरे देशों से खुफिया जानकारी एकत्रित की जाती है। इन्हीं प्रबंधों से देश में होने वाले किसी भी तरह के हमले को समय से पहले ही रोक लिया जाता है, जिससे देश को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंच पाती है। इसी तरह हमारे देश भारत की खुफिया एजेंसी का नाम रॉ है, जो हर समय सतर्क रहती है और देश की सुरक्षा करती है। इसलिए यदि आप भी रॉ एजेंट बनने का मन बनाए हुए हैं, तो आप इस पूरे पेज को पढ़कर जान लीजिए कि रॉ एजेंट कैसे बनते हैं, कितना सैलरी मिलता है व योग्यता क्या है। आपको इस पेज इसकी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? रॉ का फुल फॉर्म रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। इसे हिंदी में अनुसंधान और विश्लेषण विंग कहा जाता है। रॉ एजेंट भारत की अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी अथवा एक गुप्तचर संस्था कही जाती है, जिसे भारत के पड़ोसी देशों पर निगरानी रखने के लिए और उनकी सभी खुफिया जानकारियों को जानने के लिए किया गया था, ताकि इस खुफिया एजेंसी से भारत देश को अन्य देशों के हमलों से बचाया जा सके। वहीं इस रॉ को हिंदी में अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध के नाम से भी जाना जाता है और जो लोग इस एजेंसी में काम करते हैं, उन लोगों को रॉ एजेंट कहा जाता है। इसका निर्माण चीन की जासूसी करने के लिए किया गया था, जो वर्ष 1968 में हुआ था। लेकिन आज के समय में रॉ का भारतीय एकता और सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। रॉ एजेंट कैसे बनते हैं? यदि आपको भारतीय रॉ विभाग में शामिल होना है, तो आप सबसे पहले रक्षा क्षेत्र या भारतीय सिविल सेवा विभाग में शामिल हो जाइए, क्योंकि इसमें शामिल होने के लिए कोई डायरेक्ट भर्ती परीक्षा नहीं कराई जाती है। इसलिए इन विभागों में आयोजित की परीक्षाओं में सफल होने के बाद आपको एक इंटरव्यू देना रहता है। इसके बाद जब आप इंटरव्यू में सफलता हासिल कर लेंगे, तो बाद में आपको रॉ विभाग में शामिल कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर की सेवा में गुप्त एजेंट के रूप में मुख्य रूप से रक्षा और सुरक्षा के दौरान अधिक समय के लिए आईपीएस अधिकारियों, केंद्रीय खुफिया अधिकारी, सीआईडी अधिकारियों के रूप में कार्यरत हों। रॉ विभाग में मुख्य रूप से सिविल सेवा विभाग या पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को उनके कार्य और बुद्धिमत्ता के आधार पर ही चयन किया जाता है। वर्तमान समय में रॉ विभाग के चयन के लिए अभ्यर्थियों के पास इस तरह का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। विशेष शिक्षा या स्किल, कंप्यूटर हैकिंग, विशेष कार्य कौशल, इंटरनेट में गति और अनस्टारिंग आदि में निपुणता। आयु सीमा, एज लिमिट। इस पद में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम और अधिकतम सीमा की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि रॉ एजेंट बनने के लिए आपके पास तर्क शक्ति होना जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें भाग लेने वाले अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर चुका हो। वैवाहिक स्थिति, आवेदक को अविवाहित होना अनिवार्य है। सैलरी, इसमें कोई स्थायी सैलरी नहीं होती है। इसमें आपको महीने में से लाख रुपए तक वेतन के रूप में दिए जाते हैं। चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस। अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, मेडिकल परीक्षण 3 प्रक्रियाओं के अंतर्गत किया जाएगा। रॉ एजेंट बनने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपका पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड है और आप रॉ एजेंट बनने के लिए आवेदन करते हैं, तो आपके आवेदन को निरस्त किया जा सकता है। आवेदकों को ड्रग परीक्षण का सामना करना पड़ता है और साथ ही वो किसी भी प्रकार का मादक पदार्थों का सेवन न करते हों। इस पद पर नौकरी करने वाले अधिकांश एजेंटों को विदेशों की यात्रा करनी पड़ जाती है। रॉ में नौकरी करने के लिए आपके पास ऐसा कुछ करने का हुनर होना चाहिए जो दूसरे में जल्दी ना पाया जाए। आवेदन की जानकारी। अनुसंधान और विश्लेषण विंग, रॉ की किसी प्रकार वेबसाइट नहीं बनाई गई है, इसलिए सरलता पूर्वक उनका एजेंट बनना मामूली काम नहीं है। हालांकि वहीं उप क्षेत्र अधिकारी, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के रूप में जारी की गई नौकरियों को R&AW के लिए भर्ती रूप में कहा गया है। रॉ में सीधा नियुक्तियां कैसे होती है? आप रॉ में नियुक्ति डिप्टी फील्ड ऑफिसर, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्म के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आप नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से एग्जाम देकर भी अनुसंधान और विश्लेषण स्कंद से शामिल होने के लिए कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वहीं इसके अंतर्गत होने वाली सभी परीक्षाएं एसएससी द्वारा आयोजित की जाती है। सिविल सर्विसेज की परीक्षा के द्वारा अत्याधिक टैलेंटेड अभ्यर्थियों को चयनित करने के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस ने एक नया प्रोग्राम बनाया है। वहीं जो अभ्यर्थी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करने में लगे हुए, उन अभ्यर्थियों का भी रॉ में चयन कर लिया जाता है। इसके बाद जब उनका पाठ्यक्रम का समापन हो जाता है, तो फिर रॉ की टीम कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए संस्था में बुलाई जाती है, जिसके बाद पहले तो उस टीम का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है और फिर बाद में कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए नियुक्त कर लिया जाता है। इसके लिए ट्रेनिंग केवल 1 साल तक कराई जाती है। इसके ट्रेनिंग में सफल हुए अभ्यर्थियों को ही रॉ में शामिल कर लिया जाता है। डिफेंस के माध्यम से दाखिला। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं, तो वो अभ्यर्थी डिफेंस सर्विसेज के माध्यम से रॉ में आसानी प्रवेश लेने में कामयाब हो सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के माध्यम से इंटेलिजेंस ब्यूरो में सा या ACIO की सीधे भर्ती का आयोजन किया जाता है, जिससे आप रॉ में प्रवेश लेने के लिए सफल हो सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको रॉ एजेंट
कैसे बनते हैं। सैलरी, योग्यता, रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई है। इसलिए इस प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप www.hndiraj.com पर विजिट कर सकते हैं। यदि आप दी गई जानकारी के विषय में अपने विचार या सुझाव अथवा प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।